पंचायत में, और ये गांव कौन सा है? खरिका टोला है। और खरिका टोला का भ्रमण कर रहे हैं राजेश गुप्ता जी। और यहाँ की जो जनता है, खरिका टोला की जो जनता है, बता दें कि गुठनी नगर पंचायत इस बार जो है गुठनी नगर पंचायत बना हुआ है। हालांकि पूर्वी और पश्चिमी से यहाँ पर मुखिया चुने जाते थे, लेकिन अभी पहली बार जो है जनता और जनता के हुकूक के लिए, हक के लिए यह आया हुआ है चेयरमैनी चुनाव, जो अपने मन का, अपने मुताबिक का चेयरमैन चुन सकती है, जो कि उसके सुख दुख और सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, न काम के बहाने घोटाला किया जाएगा। बता दें कि गुठनी नगर पंचायत से 13 उप चेयरमैन के दावेदार हैं और 9 चेयरमैन के दावेदार हैं। इस चेयरमैन दावेदारी को लेकर के अच्छे धुरंधर धूल चटाने के लिए आए हुए हैं इस चुनावी स्वयंवर में। इस वक्त हम जानते हैं जो यहाँ की जनता है उनका मिजाज का क्या कह रहा है। मुर्गे भात पे जा रहा है, पैसे भात पे जा रहा है, कि फिर से खा करके जो डकार न लेने वाली काम कर रहा है। इस समय जनता को अहम भूमिका निभाना होगा कि जो उसका बहुमूल्य वोट होता है उस वोट का अपना कीमत समझ जाए, तो यह जनता अच्छे कैंडिडेट को, अच्छे चेहरे को, अच्छे छवि को ला करके गुठनी नगर पंचायत का विकास पंचायत बना सकता है। देखिए यहाँ की जनता ने कहा विकास गुठनी कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब अच्छे कैंडिडेट का चुनाव होगा। चलिए तो हम चलते हैं इन जनता के पास में। खरिका टोला की जो जनता है आखिर विकास का मुद्दा रखी है कि मुर्गा भात का मुद्दा रखी है। जी चाचा, शुरुआत करेंगे हम आपसे। जो आप बताइए कि अब विकास इस बार गुठनी नगर पंचायत के लिए पहली बार हुआ है। आप पहली बार चेयरमैन चुनिएगा तो कैसा चुनिएगा, किस छवि का चुनिएगा कि जो खरिका टोला का विकास हो, जहां सड़क नहीं है, नल नहीं है, जल नहीं है। कहीं कहीं तो देखा जाता है नल तो लगा है लेकिन जलवे नहीं है। ऐसा है खरिका टोला में? हाँ? अच्छा, विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन कैसे होगा? कोई अच्छा छवि आएगा, अच्छा व्यक्ति आएगा, अच्छा व्यक्ति आएगा तभी बढ़िया होगा। हाँ, आप वोट डालिएगा। अच्छा, इस समय समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? बहुमूल्य वोट है आपका, आप वोट डालिएगा। उसका मूल्य समझ रहे हैं? तो बढ़िया कैंडिडेट लाइएगा। इस समय कौन घूम रहा है आपके क्षेत्र में? सभी घूमने के लिए तो सब घूम रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो क्या मन बनाए हुए? विकास का मुद्दा भाजपा का, विकास का मुद्दा विकास का होगा, न कि मुर्गा भात का होगा। क्योंकि एक बार बिक गए तो बस विकास वहीं का वहीं रुक जाएगा। मुर्गा भात का नहीं होगा, बिकना नहीं है। बिकना नहीं। अपना वोट को सही जगह पर देना, पछताना न पड़े। चलिए, आप युवा हैं और ये सोचने समझने और अच्छी अनुभव होती है, जानकारी होती है। ये गुठनी नगर पंचायत का जो पहली बार ये चेयरमैन लोग आए हुए हैं, न कि मुखिया अब चुने जाएंगे, इस पे विकास का मुद्दा होगा कि मुर्गा भात का मुद्दा होगा? विकास के मुद्दा पे हम लोग वोट देंगे। और राजेश भैया के पिताजी 2001 में ब्लॉक प्रमुख रहे थे, यही रोड का काम उन्हीं के द्वारा कराया हुआ, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का भरपूर सहयोग रहेगा। इनसे विश्वास है कि हम लोग के मतलब जो सोचे हैं उस पर खड़ा उतरेंगे। हम लोग को पूरा विश्वास है। हाँ। विश्वास के साथ विश्वासघात भी हो लगता नहीं, विश्वासघात नहीं होगा। विश्वास के साथ आज हम लोग बहुत दिनों से जुड़े हैं इनके साथ, विश्वासघात नहीं हुआ। क्या ये पहले से मतलब समाज में रहना, समाज की सेवा करना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पद मिलता है तो आदमी सोचता है कि हमको पद मिल जाएगा तो भैया हम करेंगे। जिस व्यक्ति में, व्यक्तित्व में रहता है आदमी, हर किसी का सहयोग चाहे जैसे हो करता है। क्या इस प्रकार की उनकी छवि है? ये परिवार यदि पद पे नहीं रहता है तभी भरपूर सहयोग करता है। इसी को पद मिलेगा, हम लोग चाह रहे हैं कि पद इनको मिले। हम लोग को खुला ये मतलब सहयोग करें। पद मिलेगा तो करेंगे। सरकार की योजना है और सरकार की योजना का जो पैसा होता है जनता तक तो पहुंचाने का काम किया जाएगा इनके द्वारा भरपूर किया जाएगा। मतलब विकास होगा गुठनी नगर पंचायत, कन्फर्म है विकास होगा। अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र यादव। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे राजेश गुप्ता जी के बारे में? आप क्या देख रहे हैं, सूरत या सीरत?
हम तो देखिए विकास देखते हैं, उनके परिवार से के पिताजी ब्लॉक प्रमुख 10 वर्ष रहे हैं। उन्होंने हमारे गांव के लिए ये रोड का काम सबसे पहले उन्होंने किया। उसके बाद विगत 15 वर्षों से या 20 वर्षों का है कि मुखिया का मतलब चुनाव होता रहा। मुखिया जी लोग अपने फंडों से कुछ नहीं किया, पिछले 5 वर्षों को छोड़ दिया गया। पिछले 5 वर्षों में कुछ हुआ है, जो वहाँ तक ही हुआ 800 मीटर का रोड का काम हुआ है। और ये पहली बार जो पी के पिताजी चुनाव लड़े थे तो यहाँ तक आया था। उसके बाद से भी वो लोग भी लड़ रहे हैं जो लोग मतलब मुखिया रह चुके हैं, उनके द्वारा हमारे गांव में कुछ किया नहीं गया है। वो लोग भी अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। हम लोग विकास के देखते तो क्या लग रहा है ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए जो विगत 5 वर्ष में मुखिया रह चुका है और उसके रीजन में विकास रुक चुका है? नहीं, उनको तो भाई अपने विकास जहाँ किए हैं वहाँ वोट मांगे हैं, जहाँ नहीं किए हैं वहाँ तो वो कर रहे हैं। तो भाई वोटर की भूमिका होती है अपना हकूक मांगना। वोटर अपने लिए कहे कि हमको हमारा विकास किए हैं, हमारे लिए क्या किया है पिछले 5 वर्षों में या जब भी आपको मौका मिला है, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर मांग रहे हैं तो वोटर को कहना चाहिए ना कि हमारे यहाँ किस दावे पर वोट मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं। ये तो संभवतः है कि पिछले 5 वर्ष में निकाल चुके हैं। अब तो वो उनका ये हो चुका है कि हमको वोट मिला, हमने कुछ किया नहीं, फिर चलो मांगते हैं, फिर जीतेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने जिन हमारे यहाँ जो काम किए हैं उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, मन बना लिए राजेश गुप्ता जी को? राजेश गुप्ता जी जिंदाबाद और विजयी होंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। आखिर क्यों राजेश गुप्ता जी ही क्यों चाचा? बहुत सारे लोग हैं और दिलीप गुप्ता जी हैं, प्रभुनाथ जी हैं, पता नहीं इतने सारे कितने सारे कैंडिडेट आ गए हैं। क्या लग रहा है? जो कह रहे हैं वो सब कह रहे हैं। सत कर रहा है, 100% सत है। मतलब ये काम करेंगे, राजेश गुप्ता जी काम करेंगे क्योंकि उनके पिताजी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उसके द्वारा समाज सेवा किया होगा, सरकार की योजना दी होगी। नाम क्या हुआ आपका? अमिका यादव। गाँव खरिका टोला, यहीं के निवासी हैं। चलिए जी चाचा, आप क्या पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद जी। ये लोग पूरे परिवार जो है संस्कारिक परिवार है और जो है ये लोग में कोई झाग नहीं है और विकास पुरुष ये लोग हैं। राजेश कुमार गुप्ता में कोई झाग नहीं है और इनका परिवार ही विकास पुरुष है। और क्या इनकी तारीफ की जाएगी तो कम होगी, तारीफ में कम पड़ जाएगी, कम होगी। भैया तारीफ में कम पड़ेगी क्या राजेश गुप्ता के लिए? राजेश गुप्ता जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इतने सारे कैंडिडेट हैं, इनका चारों तरफ इनका हवा है, हवा ही चल रही है ना, इनकी लहर उठ रही है। चलिए भैया, यहाँ की और जनता है उनसे भी हम जानते हैं। जी चाचा, आप बताइए जरा, क्या कुछ कहना चाहेंगे राजेश जी के बारे में? क्या कुछ कहिएगा? राजेश भैया बहुत हमारे गांव के इनके पिताजी प्रमुख रह चुके हैं, तो उन्हीं के चलते ये रोड आया है। यहाँ से जब यहाँ का पिताजी थे तभी का ये रोड बना हुआ है। यहाँ से आगे तक नहीं, विनोद मुखिया रहे हैं, तो यहाँ से 500 के 500 मीटर तक वहाँ वो काम कराए हैं। अभी जल नल का वही काम कराए हैं। इसके पिछले जो भी रहे हैं यहाँ के पिताजी के बाद, राजेश भैया के पिताजी के पहले जो लोग रहे हैं प्रमुख, चाहे कुछ भी गुप्ता जी का बीच में, उसके बीच में 5 विनोद मुखिया के पहले वो कोई हमारे गांव का विकास का काम नहीं हुआ है। बस यही बात है कि पहले के लोग कोई विकास का काम यहाँ अच्छा, नहीं। इनके पिताजी काम किए हैं, बाकी काम नहीं हुआ ना। वहाँ का पिताजी का देन है कि यहाँ तक रोड आया है। इसके बाद लोग जितने लोग भी जीते हैं यहाँ से आगे तक अभी बढ़ा नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? अजीत कुमार यादव। स्थान क्या हुआ? खरिका टोला। चलिए, यहाँ की जो जनता है खरिका टोला की, गुठनी नगर पंचायत की, जो चीख करके यह कर रही है कि जो उनके पिताजी थे, ब्लॉक प्रमुख थे और उनके रीजन में यह सड़क, जरा दिखा दिया जाए, उनके रीजन में यह सड़क बनाई गई थी और उसके बाद ही यह विकास रुक चुका है। उसी को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर यहाँ जो जनता है इनको चुनी है चेयरमैन पद के लिए, जो राजेश गुप्ता जी हैं। आइए अब चलते हैं उनके पास और उनसे जानते हैं कि जो पिता ने किया है क्या बेटा वह करके दिखाएगा क्या, समाज की सेवा करेगा क्या, जो सरकार की योजना है उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा क्या। आइए सर, कहाँ है? पास में कीजिएगा कि जी सर, स्वागत है आपका और हमारे चैनल के तरफ से और टीम की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक रिपोर्टिंग करने के लिए आई, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
जी सर, ये बताइए कि यहाँ की जो जनता है उन्होंने कहा कि आपके पिता के रीजन में ब्लॉक प्रमुख थे, उनके द्वारा खरिका टोला में सड़क बनाया गया, नल जल का व्यवस्था हुआ और उसके बाद कोई न पीछे काम हुआ है और न आगे काम हुआ है। मेरे पिताजी 2001 में जब सबसे पहले ब्लॉक प्रमुख हुए, सबसे पहले इस गांव में रोड पर से लेके यहाँ तक जो जमीन मालिक है उनसे विनती करके रास्ता निकलवाए, अपने फंड से यहाँ काम कराए और उसी के चलते जनता हमको बहुत सहयोग कर रही है। सही है भैया, ये जो बोल रहे हैं सही है। सड़क पे चलते हैं चाचा। वहाँ से लेकर यहाँ तक उन्हीं के रीजन में काम हुआ है और किए हैं। हर आदमी के सुख दुख में हम लोग रहते हैं। पिता के छवि को देखकर, पिता के कार्यशैली को देख करके आप इस चुनावी स्वयंवर में निकल रहे हैं, तो क्या उस प्रकार से जो समर्थन आपके पिता के लिए किया है आपको वो समर्थन मिल रहा है? जी जरूर मिल रहा है। उनके कदमों पर हम चल रहे हैं, उनके जैसे हम लोग काम करेंगे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग विकास करेंगे। समर्थन है, समर्थन पूरा भरपूर है, समर्थन पूरा भरपूर है। चलिए, भरपूर समर्थन है। आगे जो यहाँ पर देखा जा रहा है, गुठनी नगर पंचायत की जो जनता है अपने मन मुताबिक चेयरमैन चुनेगी और 9 कैंडिडेट है। अपने आप को आप कहाँ स्थापित कर रहे हैं? जो गुठनी नगर पंचायत की जनता अपने मन में बैठा चुकी है, हम लोग किसको चेयरमैन चुनना है अपना मन बना चुकी है और 10 तारीख को दिया मशीन से कुकर छाप अपना बटन दबा के अपने मन की बात अपना रख देगी। भैया कुकर छाप है, कुकर छाप है, कुकर छाप है चाचा। तो भैया इस बार गुठनी नगर पंचायत में कुकर की जो सीटी धाए करके बजती है जब किचन में, तो महिलाएं थोड़ा चौंक जाती हैं। अब बाहर जो है कुकर की जिंदाबाद जिंदाबाद घर से निकल करके, किचन से निकल कर सड़कों पे चल रहा है और उसी प्रकार से ये सीटी बजाना चालू कर दिया है। तो इससे भैया अच्छों की धूल चटने वाली है और धुरंधर सब बिल में घुसने वाले हैं। क्योंकि बता दें कि मेढक की तरह बारिश में जैसे मेढक खुदा करके निकलते हैं, उसी प्रकार से जब चुनाव आता है तो बहुत सारे कैंडिडेट निकल पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर अपना वो स्थान पकड़ लेते हैं। जी सर, आप वो अगर जनता चुन ले तो क्या विकास, आप जिस गली से जा रहे हैं, जिस सड़क से जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या वहाँ की दशा और दुर्दशा है? वहाँ की सब चकाचक है? नहीं, कहाँ सब बढ़िया है? सब बढ़िया नहीं है। हाँ। जहाँ विकास नहीं हुआ है, जहाँ विकास अधूरा रह गया, मेरी पहली प्राथमिकता होगी उस गांव में, उस क्षेत्र में पहली प्राथमिकता जहाँ विकास अधूरा रह गया उसको पूरा करना। इसी गांव में यहाँ के बाद कोई रास्ता नहीं है, इसकी प्राथमिकता पहले यहाँ के रोड बनाने है और जहाँ जहाँ भी नगर पंचायत में कमी रहेगी उसको पूरा काम करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, देखा जाए कि नल जल, स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट फलाना ढेकाना में लगे हुए हैं लोग, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे, क्योंकि स्वास्थ्य सही है तो हम शिक्षा करेंगे और जब शिक्षा करेंगे तो ही देश का, नगर का, गांव का भला करेंगे। इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। करेंगे ना, स्वास्थ्य और शिक्षा ये तो का मेन दुगथी है, पहलू है। इसको हम सुदृढ़ सुरक्षित करेंगे, अपने स्तर जहाँ तक कोशिश होगा इसको सुचारू करेंगे कि आगे कोई मरीज को जा रहा है हॉस्पिटल में, उसे कोई दिक्कत हो, परेशानी ना हो। स्कूल के भी हम बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमारे तरफ से कोशिश होगा हम उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये भी होता है जब 5 साल की कुर्सी होती है, जब जनता चुन लेती है तो सीट पे चुंबक की तरह चिपक जाते हैं और विकास को अपने घर में ही रख लेते हैं। वह सिमट के घर में ही सिमट जाती है, अपना पेट और अपना जेब। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग जनता के बीच में रहे, पद रहे या न रहे। इसके पहले भी हम लोग रहे हैं, उसके बाद नहीं रहे, उसके बाद भी जनता के बीच में रहे, समाज सेवा किए, हर एक सुख दुख में रहे। यानी पिता की छवि पे आप खरा उतरेंगे, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे जो पिताजी पहले कर चुके हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। न कि अपना पेट और न कि अपना जेब, क्योंकि जनता का, समाज का सेवा हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे। जी, चुनाव चिन्ह क्या मिला हुआ है? प्रेशर कुकर छाप, सीरियल नंबर 6 पर अपना ईवीएम में 6 नंबर पर बटन दबा कर भारी मतों से विजयी हैं। राजू भैया चलिए, तो यहाँ पे राजेश जी मौजूद थे और उनसे हमारी बातचीत हुई। उनके पिताजी ब्लॉक प्रमुख थे और अपने रीजन में उन्होंने बहुत
अपने द्वारा समाज सेवा और कार्य किए हैं, उन्हीं को शैली को देखते हुए राजेश गुप्ता जी इस चुनावी स्वयंवर में आए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसे जनादेश देगी और उस तक तो ताज का ताज पहनाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि 10 तारीख को ईवीएम मशीन पर जाकर के कुकर सीरियल नंबर 6 पे बटन दबाना है भैया, और भारी मतों से राजेश गुप्ता जी को सिटी की तरफ बजाना है। धड़ाई धड़ाई राजेश भैया जिंदाबाद, राजेश भैया जिंदाबाद, कुकर छाप जिंदाबाद, कुकर छाप जिंदाबाद। तो ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए। अनु गुप्ता और प्रशांत न्यूज लाइव को सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें, क्योंकि गुठनी नगर पंचायत का जो विकास है, जो कैंडिडेट है, उनको हम दिखाएंगे कि आखिर कौन सा मुद्दा इन जनता को रिझाने और बहलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जनता इस बार न रिझने वाली है और न मुर्गे भात पे बिकने वाली है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है और जान रही है कि हमारा विकास और हमारा भला कौन करेगा, जो विकास को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। इस बीच थे हमारे राजेश गुप्ता जी और उनका चुनाव चिन्ह था कुकर सिटी, प्रेशर कुकर था और उनको 6 नंबर पे था और भारी मतों से उनको विजयी बनाना है। थोड़ा सा कैमरा को घुमा लिया जाए और जो भी समर्थन है यहाँ पर देख रहे हैं, सैकड़ों की जनसंख्या लेकर के समर्थकों के साथ यह चल रहे हैं और जनता इनको जनादेश दे रही है कि भैया तुम इस चुनावी स्वयंवर में आओ और इस गुठनी नगर पंचायत को विकास और विकसित करो। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए अनु गुप्ता के साथ।